आज क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं, मैं परमेश्वर का सारा दिन काम करता हूं, मैं तो उसका सिंगर हूं, मैं तो उसका ढोलकी वाला हूं, मैं तो उसका टाइगर हूं, तो मुझे परमेश्वर क्यों ना जिताएगा। लेकिन बाइबल कहती जब मूसा जैसे के भी हाथ नीचे हुए तो इजरायली हारने लग गए। आपको समझ आ रही है कि नहीं? परमेश्वर ने यह नहीं देखा कि हाँ मूसा मेरा बहुत बड़ा दास है, मूसा कोई बात नहीं, मूसा नहीं भी प्रार्थना करेगा तो भी मैं इसके साथ हूं। अब मूसा को थोड़ी मैं छोड़ दूंगा, वो इतना बड़ा दास है परमेश्वर का। वो चेले जो परमेश्वर के साथ रहते थे, साथ खाते थे, साथ सोते भी थे। और जब यीशु मसीह 3 चेलों को लेकर पहाड़ पे चले गए और बाकी चेले पीछे रह गए और लोग आए कहते ये दुष्ट आत्मा है मेरे बेटे में निकाल दे, और वो चेले निकाल नहीं सके। और जब यीशु मसीह आए तो उस दुष्ट आत्मा को निकाला। उस वचन को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। तब यीशु ने हाथ पकड़कर दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को उठाया और वह खड़ा हो गया। और जब वो घर में आए तो चेलों ने अकेले में उससे पूछा हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। यीशु मसीह ने कहा यह जाति बिना प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं निकलती। वो चेले कौन चेले जो परमेश्वर के साथ रहते थे, ऐसा साथ इकट्ठा, इंपार्टेशन थी उनके अंदर। मुर्दे जीवित करते थे, वो हीलिंग करते थे, डिलीवरेंस करते थे। लेकिन ये बाइबल की लाइन प्रूफ करती है कि सभी चेले वो काम नहीं कर सकते थे जो पतरस, याकूब और यूहन्ना कर सकते थे। सभी चेले वो नहीं कर सकते थे। कुछ चेले वो कर सकते थे, कुछ चेले वो नहीं कर सकते थे। अब कारण क्या? परमेश्वर कि वो चेले खुद। जब वो चेले एम्बैरेस हो गए, शर्मिंदा हो गए, घर आके पूछते परमेश्वर से प्रभु हम वो क्यों नहीं निकाल सके, हमसे वो चिन्ह चमत्कार क्यों नहीं होते, हमारी मिनिस्ट्री में मिरेकल्स क्यों नहीं होते। परमेश्वर ने कहा कुछ दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। कुछ ऐसी ढीठ दुष्ट आत्माएं हैं बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। मूसा रास्ते में जा रहा था, परमेश्वर ने कहा मूसा से, मूसा मेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जा और उनको छुड़ा। जब मेरे लोग प्रार्थना करते हैं तो मैं अपना बंदा ही भेजता हूं, अपना दास ही भेजता हूं, मैं तुझको चुनता हूं, जा और भेज। नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, और किसी को भेज। नहीं ये देख तेरे को मैं चिन्ह देता हूं, चमत्कार देता हूं। लंबी बहस चलती, लंबी बात चलती। अच्छा ये तेरे हाथ में क्या है? छड़ी, नीचे डाल, सांप बन जाएगी। सांप बन गई, मूसा भाग गया। भाग मत, उसको पकड़ ले, पूंछ से पकड़ लिया, छड़ी बन गई। अच्छा अपना हाथ छाती पे रख के ढांप ले, कंबल में ढांप लिया, बाहर निकाल, कोड़ी हो गया। फिर से ढांपा, बाहर निकाल, अच्छा हो गया। परमेश्वर ने उसे कितनी देर तक निशानियां दी कि ये निशानियां लेके जा, मैं तेरे साथ हूं, लोग तेरा विश्वास करेंगे। सारी निशानियां लेके बोलता है प्रभु मैं नहीं जाना, मेरा मुंह थत्था है, कहता मैं बोल नहीं सकता प्रभु, कहता तीती दूदू करूंगा तो राजा मेरा मजाक उड़ाएगा। परमेश्वर ने कहा थत्था किसने बनाया तुझे, बहरा किसने बनाया? मैंने बनाया, चिंता मत कर। परमेश्वर ने ये नहीं कहा ठीक है मैं तेरा थत्थापन ठीक करता हूं। जब वो काम लेता है वो कहता है इसी दर्द के साथ जा, इसी बुखार के साथ जा, इसी गरीबी के साथ, इसी चैलेंज के साथ जा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे आजाद भी करूंगा। ओह अब मूसा चला गया। सुनो, इतनी लंबी बहस के बाद, इतनी पावर देने के बाद, इतनी इंपार्टेशन देने के बाद, इतना लंबा काम करने के बाद परमेश्वर बोलता ठीक है तू नहीं जाता तो अपने भाई को ले जा। वो तू थत्था है ना, तेरा भाई थोड़ी थत्था है। तो अपने भाई से थत्थेपन में तू करना और तेरा भाई आगे प्रॉपर बात करेगा। कहता ठीक है मैं चलता हूं। बाइबल कहती जब उसने अपने ससुर को बताया कि मैं जा रहा हूं अपने भाइयों की सुधि लेने के लिए, उनको कि मैं जिंदा है कि मर गए, ससुर कहता जा। रास्ते में बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को मारना चाहा, खत्म करना चाहा, उसकी जान लेना चाहा, उसकी डेथ करना चाहा। कारण क्या था पता है? क्या कारण था? कि मूसा ने अपने बेटे का खतना नहीं किया था। पुराने टाइम में खतना चलता था, अब नहीं। सुनो मेरी बात, परमेश्वर ने शैतान को मूर्ख बनाया है।
ताकि जब रियल सुसमाचार आए तो जितने कॉपी शॉपी हैं वो पीछे रह जाएं। हाँ, और शैतान भी कितनी बार अपनी चीजों को बदलेगा। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? और बाइबल कहती जैसे ही उसकी पत्नी ने उसका खतना किया, परमेश्वर ने मूसा को छोड़ दिया। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने वचन पे जब आता है वो आपकी शक्लें नहीं देखता। आप कौन हैं, चर्च के लिए कितना फायदेमंद हैं, आप बड़े प्रीचर हैं, छोटे से विश्वासी हैं, या आप कौन हैं, आपके घर में क्या चल रहा है, आपने यीशु मसीह के लिए कितने स्टैंड लिए, वो कुछ नहीं देखता। वो ये देखता आपने वचन को पूरा किया या नहीं किया। मूसा के हाथ नीचे, मूसा हारने लग गया। लोग बोलते हैं मूसा कैसे हार सकता है, ये तो प्रॉफिट है, ये तो दास है, ये तो परमेश्वर का जेन्युइन जन है, ये हार नहीं सकता। लेकिन बाइबल कहती मूसा हारने लगा और उन्होंने प्लानिंग की, हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं, एक तू इधर खड़ा हो जा, इसको पत्थर पे बिठाते, एक तू इधर खड़ा हो जा, हम इसके हाथ को सहारा देते ताकि इसके हाथ ऊपर रहे। और बाइबल कहती जब वो अपने हाथों को उठाए रहा तो शाम तक परमेश्वर ने उनको हरा दिया। और परमेश्वर ने यह भी जजमेंट दी कि अब परमेश्वर अमालेकियों का स्मरण पूरी धरती पर से मिटा डालेगा। यानी जब आप प्रार्थना करते हैं आपके एनिमीज के ऊपर, उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर परमेश्वर जजमेंट भेजता है, उन्हें नाश करता है, उन्हें फायर भेजता है। आप समझ रहे मेरी बात को? जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके एनिमीज के ऊपर जजमेंट भेजता है। आप नहीं भेजते, परमेश्वर भेजता है। वो आपको आजाद करता है। वो लोग जो आपके जान के दुश्मन है खुद फंस जाते हैं अपने ही चालों। वो चीज जो वो आपको नष्ट करना चाहती खुद नष्ट हो जाती है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं देखता आप 10 साल से मसीही हैं या आप 40 साल से चर्च जा रहे हैं। वो ये देखता है आपकी लाइफ प्रेयर वाली है या नहीं। मूसा की जिंदगी प्रार्थना वाली थी या नहीं? उस समय नहीं थी तो हारने लगे, जब थी तो जीतने लगे। परमेश्वर ने ये नहीं देखा मैंने कितनी मेहनत की है मूसा के ऊपर, मैंने इतनी लंबी बहस की है मूसा के ऊपर, कितनी मेहनत की है, इसको चिन्ह चमत्कार दिए। कोई बात नहीं, अगर एक कमी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं भेजूंगा, इसकी कमी दूर कर लूंगा। बाइबल कहती रास्ते में परमेश्वर ने मूसा को मारना चाहा और उसकी पत्नी को जब ये बात मालूम हुई तो उसने फटाफट अपने बेटे का खतना किया और कहा तू लहू बहाने वाला पति है। अपने पड़ोसी को बोलो कोई पक्षपात नहीं। बोलो परमेश्वर मुंह देखकर न्याय नहीं करता। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो कोई पक्षपात नहीं। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने नहीं देखा कि ये मूसा है, उसने देखा कि प्रार्थनाएं हो रही हैं या नहीं। जब आप प्रेयर्स करते हैं पावर्स आपकी लाइफ में बढ़ती है परमेश्वर की। उन्हीं पावर से आप शैतान को डांटते हैं, उन्हीं पावर से आप डिप्रेशन से ओवरकम करते हैं, उसी पावर से आप शैतान के बंधनों को तोड़ते हैं। जब आप प्रेयर में जाते हैं एक अजीब किस्म का कॉन्फिडेंस और अजीब किस्म की सामर्थ आप हमेशा अपने साथ महसूस करते हैं। आप जानते हैं जब आप प्रेयरलेस होते हैं, आपकी प्रार्थना जब नहीं होती, आप डरे रहते हैं, आप फियर में रहते हैं, डर में रहते हैं। आप कि इसको चिन्ह चमत्कार दिए, कोई बात नहीं, अगर एक कमी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं भेजूंगा, इसकी कमी दूर कर लूंगा। बाइबल कहती रास्ते में परमेश्वर ने मूसा को मारना चाहा और उसकी पत्नी को जब ये बात मालूम हुई तो उसने फटाफट अपने बेटे का खतना किया और कहा तू लहू बहाने वाला पति है। अपने पड़ोसी को बोलो कोई पक्षपात नहीं। बोलो परमेश्वर मुंह देखकर न्याय नहीं करता। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो कोई पक्षपात नहीं। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने नहीं देखा कि ये मूसा है, उसने देखा कि प्रार्थनाएं हो रही हैं या नहीं। जब आप प्रेयर्स करते हैं पावर्स आपकी लाइफ में बढ़ती है परमेश्वर की। उन्हीं पावर से आप शैतान को डांटते हैं, उन्हीं पावर से आप डिप्रेशन से ओवरकम करते हैं, उसी पावर से आप शैतान के बंधनों को तोड़ते हैं। जब आप प्रेयर में जाते हैं एक अजीब किस्म का कॉन्फिडेंस और अजीब किस्म की सामर्थ आप हमेशा अपने साथ महसूस करते हैं। आप जानते हैं जब आप प्रेयरलेस होते हैं, आपकी प्रार्थना जब नहीं होती, आप डरे रहते हैं, आप फियर में रहते हैं, डर में रहते हैं। आप